कौन सा पेपर देकर आए? पीजी डिप्लोमा हिंदी जर्नलिज्म। कितने मार्क्स का पेपर है? 40 MCQ है, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव। सिलेबस जो है इस कोर्स के लिए क्या सिलेबस डिफाइन किया जामिया ने? कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हालांकि उसके जो है वेबसाइट पे हैं जो भी सिलेबस है उसी को हमने भी डाउनलोड किया था, उसी के तहत जो है तैयारी चल रही थी। तमाम मुश्किल है, लेकिन कई बार जो है डिस्क्राइब नहीं है, इस वजह से और ज़्यादा मुश्किलात महसूस हो रहा है। अगर 40 मार्क्स के पेपर की बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो इसमें क्या क्या सिलेबस, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं? हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन है, लूसेंट से कुछ आ जाएंगे, हालांकि जो मध्यकालीन इतिहास है वो आ जाएगा, कुछ इसमें और आ जाएंगे जो मीडिया का इतिहास रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर के स्तर पे हो, एजेंसी के स्तर पे हो, या तमाम मीडिया घरानों के स्तर पे हो, तो वो भी आ रहा था। तो उससे भी पुराना इतिहास पिक्चरों पे भी आया है, जैसे कि अभी एक वेब सीरीज़ का पूछ लिया, पंचायत का सबसे फेमस डायलॉग देख रहा है विनोद, तो उससे भी रहा, तो ये क्वेश्चन मिल रहे हैं। टैगलाइंस वगैरह भी पूछे जाते हैं? टैगलाइन से संबंधित एक सब्जेक्टिव पेपर रहा, जिसमें पूछ रहा था कि तमाम विज्ञापन एजेंसियां किस तरह के विज्ञापन देती हैं जिससे तमाम सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक सौहार्द स्थापित होता है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं? बहुत कम, हमको लग रहा है एक आध क्वेश्चन आए थे, जिससे जैसे अभी JCB का पुरस्कार मिला है 2022 में, उससे एक क्वेश्चन रहा है। फिर एक रहा है कि जिप्सी में एक समुदाय रहा है, ऑस्कर भी रहा है जो शॉर्ट फिल्म पे मिला है अभी एलिफेंट विस्पर को, उसको मिला है, वो पूछा है। 2-3 हमको लग रहा है क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो बहुत छोटा सेगमेंट है। 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। सब्जेक्टिव की बात जो कर रहे हैं आप, सब्जेक्टिव जो है 60 मार्क्स का, उसमें क्या 2 पोर्शन होते हैं या एक ही पोर्शन में 60 मार्क्स का क्वेश्चन? पिछली बार तो जो सिलेबस में दिया है ये अमूमन बता रहा है कि 30 क्वेश्चन जो हैं, मतलब 3 क्वेश्चन जो है 6 नंबर के हैं, और जो है 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के जो है 3 क्वेश्चन हैं, 30 नंबर इसका हो गया, 30 नंबर उसका हो गया, तो इस तरह मिला के। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, जब भी हम लोग गए वहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि 8 क्वेश्चन है, 6 करना है और 10-10 नंबर के, तो ये बहुत मुश्किलात रहा, जो पहले बताया नहीं कि और बाद में ये हो गया, तो तुरंत। और उसमें भी एक जुल्मो सितम ये हुआ हम लोग के साथ कि वो बताया नहीं कि न जो है घड़ी लगाई गई, और फिर बहुत समय बाद हम लोग को बताया गया कि साहब आपको इतना करना है, और इस तरह से लेकर हमको लग रहा है तमाम मुश्किलात झेलने को मिले। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो सब्जेक्टिव पेपर लाने को नहीं मिलता, तो आप 1-2 क्वेश्चन बता सकते हैं ताकि अपकमिंग एस्पिरेंट्स को हेल्प हो जाएगा? हम बता सकते हैं। एक तो पूछा है कि साहब जो अभी आई है ब्लैक एंड वाइट का जो रहा है, जिसमें सना जी आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको लेके एक प्रश्न था कि सब्जेक्टिव में वो बताइए। दूसरा ही था कि व्लादिमीर जेलेंस्की जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है, जो रूस के राष्ट्रपति, उनसे एक क्वेश्चन था, और उससे पूछता कि इंटरव्यू बताइए, उनके कारण सहित व्याख्या कीजिए। तो एक क्वेश्चन था। फिल्म की समीक्षा था, तमाम फिल्म है जो भी देख रहे हैं समीक्षा करिए और बैठ के लिखिए। दूसरा और तीसरा एक और हम देख पाए तो वो था कि जो है विज्ञापन से जो था, जिसमें विज्ञापन तमाम जो है उसमें बताते थे कि आप बताइए कौन सा विज्ञापन सौहार्द कायम रख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन इस तरह से था जलवायु परिवर्तन और उसके जो है कारण प्रभाव और तमाम इस तरह से, तो समीक्षा है मूलतः, तो उसको उस तरह से लिखना है। कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली हमेशा हर साल आते हैं पेपर में? एक आध तो था, हम लोग को भी उम्मीद थी, हालांकि ऐसी उम्मीद पे पानी फिर गया। जामिया के पुराने इतिहास से, न सिर्फ उसके VC से, और उसके चलते तमाम जो भी इर्द गिर्द उसके सवालात घूमते रहे वो भी आने थे, नहीं आए, निराशा हाथ लगी, तो ये बुरा लगा हमको सबसे ज़्यादा। 10 क्वेश्चन और थे लेकिन बहुत ज़्यादा झेलने को मिला। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 90 मिनट है और 100 मार्क्स का पेपर है और सब्जेक्टिव भी है, इसको कैसे मैनेज करना है? बहुत बुरा है, सब्जेक्टिव के तौर पे मदद मिलनी चाहिए, कोई सारोकार नहीं विद्यालय प्रशासन का। हाँ, तो कई कर्मचारी अच्छे हैं, लेकिन जो उसमें बैठे थे हमको नहीं लग रहा कि बहुत अच्छे आदमी हैं। अगर हम उनको बस ठीक है अच्छे शब्दों का चयन नहीं करेंगे, बचेंगे उससे, लेकिन ये गड़बड़ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया हम लोग के साथ। और जो है बाद में जो है तमाम चीज़ें बताई, चाहे वो नियम कायदे से लेके चीज़ें हों, चाहे जो है बाद में पेपर उठा लेने और तमाम खींच लेने के कार्यक्रम रहे, तो ये बुरे हुए हम लोग के साथ, झेल गए हम लोग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर भी इन सारे हादसातों के बाद भी आपका सिलेक्शन, आप जामिया के पार्ट बने, और हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करके इंशाल्लाह। कौन सा पेपर देकर आई हैं आप अभी? जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म और मास कॉम, पूरे पेपर के कोर्स का नाम क्या है? हिंदी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। कितने मार्क्स का पेपर था? पेपर अप्रॉक्स यही था, 40 मार्क्स के आपके वो थे और 60 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स के 40 का ऑब्जेक्टिव, 60 के सब्जेक्टिव। या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें? क्वेश्चंस तो काफ़ी मिले जुले थे, मॉडर्न हिस्ट्री और फिर जर्नलिज्म से रिलेटेड थोड़ा कम फोकस था, और बाकी मिला जुला ऑन एन एवरेज पेपर था। और डिस्क्रिप्टिव जो थे वो जो करंट में मुद्दे हैं, फिल्म की समीक्षा वगैरह, यही सब था। जामिया ने इसके बारे में क्या सिलेबस डिफ़ाइन किया इस सब्जेक्ट से? सिलेबस तो ऐसा कुछ डिफ़ाइन नहीं था, मैंने पहले ही प्री ईयर के क्वेश्चन जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को सॉल्व किया था, तो उससे काफ़ी कुछ आइडिया मिला था और उसी से मिलता जुलता ही लगभग पेपर था।
अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो कितना हेल्पफुल होता है, क्या सेम क्वेश्चन आते हैं उससे? हाँ, और सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं, हाँ थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन अगर आप पिछले क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है कि कैसे पेपर करना है और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी और फोकस करना है। चलिए, अपकमिंग एस्पिरेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि हाँ, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ, लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी कम थी जिसकी वजह से लास्ट में कुछ क्वेश्चंस छूट गए, बट ओवरऑल ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जामिया में, आप जामिया के पार्ट